सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आग बबूला हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग ही अंदाज में वो जवाब देते नजर आए हैं। क्या जवाब दिया गया है उनकी तरफ से, विस्तार से आप रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का दौर। टीकाराम जूली के आरोप पर दिलावर का जवाब। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। कहा कांग्रेस राज में खुले घूमते थे गुंडे। इतना खौफ था, लेकिन अब खौफ गायब हो रहा है तो इनको चिंता हो रही है कि हमारे जिनको हम संरक्षण देते थे, बलात्कारियों को, चोरों को, डकैतों को, जिसमें अधिकांश कांग्रेसी भी होते थे, अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, कानून और वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उनकी हर एक पोस्ट में प्रदेश की सरकार निशाने पर है। वे किसी पोस्ट में भरतपुर दुष्कर्म पीड़िता का जिक्र कर रहे हैं तो किसी पोस्ट में बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ने के आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के आईसीयू में होने की बात कह रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष ने तो आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके बाद मोर्चा संभाला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एक एक आरोप का ऐसे जवाब दिया कि विपक्ष की हवा टाइट हो गई। कानून व्यवस्था के मसले पर जवाब देते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में उनके नेता खुद बदमाशों और गुंडों को खुला छोड़ते थे। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। सैकड़ों बच्चों के साथ बलात्कार होता था, हत्याएं हो जाती थी। अधिकांश की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का राज था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वो जूली अनाप शनाप बोलकर सिर्फ अपने जिंदा रहने के सबूत देते हैं। प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। इनके न तो पूंछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जवाब देने सामने आए कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध की बात कही और सरकार पर तंज कसा कि वो अपनी पीठ थपथपा रही है। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, यह प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और प्रदेश की जनता दहशत में जी रही है और मंत्री अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। बहरहाल ये सियासत है जहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे की खामियां जगजाहिर कर जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। अब कौन सही है कौन गलत ये जनता खुद तय करती है, लेकिन ये तय है कि इस तरह की बयानबाजी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा गजनी अंकल बन गए हैं। 13 महीना पूरा इतिहास वह भूल चुके हैं। सोच समझकर डोटासरा बयानबाजी करें। जनता ने उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद बीजेपी को ही दिया है, तो ये तंज कसा गया है। हालांकि सोच समझकर डोटासरा बयानबाजी करें, ये राज्य मंत्री के बिश्नोई की तरफ से उन्हें नसीहत दी गई है। याद आ रही है वो फिल्म गजनी। ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूँगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास
आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर रोहित महला के घर पर फायरिंग मामले में बताया जा रहा है कि ब्लेकिया गैंग के चारों आरोपियों का पुलिस ने मुख्य बाजार में जुलूस निकाला है। गुड़ा गौरजी के मुख्य बाजार में पैदल घुमाया। जुलूस के दौरान बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बदमाशों की निकली हेकड़ी, कान पकड़कर मांगी माफी। भरे बाजार हिस्ट्री शीटर का जुलूस। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए नजीर हैं जो अपराध की दुनिया को रौब समझते हैं और कानून को ताक पर रखकर वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए तो हिस्ट्री शीटर की सारी हेकड़ी निकल गई। गुड्डा गोरजी में भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। दरअसल पुलिस ने बीते दिनों मेहाड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर लोकेश गुर्जर उर्फ लक्की, साथी सुनील खटाना और मेहाड़ा थाना इलाके के 2 सगे भाई हिमांशु और हेमंत मान को गिरफ्तार किया था। इन बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर रोहित महला के घर पर फायरिंग के साथ उसको सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। अभी जो 2 प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए थे, पूर्व में भी 2 इन अपराधी जिन्होंने फायरिंग करी थी तो उनको गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया था। उसके बाद जो मुख्य आरोपी थे चारों, उनको भी गिरफ्तार कर लिया और आज 24 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है। अभी इनसे पूछताछ चल रही है और अनुसंधान में और भी कई तथ्य आएंगे, उसमें और भी इनके कोई साथी होंगे तो सबकी गिरफ्तारियां होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बता दें, ब्लैकिया गैंग के हेमंत मान और गुड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर रोहित महला निवासी बड़ की ढाणी की आपसी रंजिश चल रही है। ब्लैकिया गैंग ने पहले हांसल सर और बाद में बड़ की ढाणी में रोहित महला के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस ने इस तरह की फायरिंग की वारदात को चुनौती के रूप में लिया। इसके बाद आरोपियों को दिल्ली और जयपुर से दबोचा गया। न्यूज 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको